मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th के अंतर्गत छठवां अध्याय विज्ञान के अंतर्गत छठवां अध्याय जिसका नाम है उत्तक टिश्यू। इसमें हम जानेंगे कि उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, जंतु उत्तक क्या होते हैं, पादप उत्तक क्या होते हैं। तो स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग उत्तक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा कि उत्तक किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे उत्तक की परिभाषा पहले आप लोगों को क्लियर कर दे कि उत्तक किसे कहते हैं, व्हाट इज टिश्यू। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है। तो जीवन की आधारभूत अर्थात जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है। और जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं समूह में रहकर किसी एक कार्य को करें, उत्तक कहलाती हैं। परिभाषा क्या देंगे, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका कार्य और संरचना समान होता है उत्तक कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ऐसे भी कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं जिनका कार्य एवं संरचना क्या होता है, समान होता है। तो आप लोगों ने देखा उत्तक के बारे में कि ऐसी कोशिकाएं जिनका कार्य और संरचना समान होता है उन्हें उत्तक कहते हैं। तो आप उत्तक के बारे में लिख लेंगे, आपका हेडिंग होगा उत्तक। उत्तक टिश्यू। किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी आपको जस्ट हमने बताया कि ऐसी कोशिकाएं जिनका कार्य एवं संरचना समान होता है, उत्तक कहलाता है। उत्तक कहते हैं। दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, या कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका कार्य एवं संरचना समान होता है, कार्य एवं संरचना समान होता है, उत्तक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका कार्य एवं संरचना समान हो, उत्तक कहलाते हैं। तो उत्तक के बारे में आप लोगों ने देख लिया। जैसे हम अपने बारे में ले लेते हैं, उत्तक किसे कहते हैं। तो हमारे जो बॉडी को बनाने वाली कोशिकाएं हैं अनेक प्रकार की हैं। जैसे हमारे अंगुली को बनाने वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाएगा, या फिर हमारे हाथ को बनाने वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाएगा। हमारे पैर की कोशिकाओं को अर्थात विभिन्न पार्टों को बनाने में उत्तक भाग लेते हैं। वहाँ के जो कोशिकाएं होती हैं समान प्रकार की होती हैं और कार्य भी समान होता है। यदि हाथ को बनाने वाली कोशिकाएं हैं तो हाथ ही को बनाएंगी, पैर को बनाने वाली कोशिकाएं तो पैर ही को बनाएंगी। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसी कोशिकाएं जिनका कार्य एवं संरचना समान होता है उत्तक कहलाते हैं। तो उत्तक अब देखेंगे, उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। एक ऐसे उत्तक जो पौधों के शरीर को बनाने में भाग लेते हैं, प्लांट के विभिन्न भागों को बनाने में भाग लेते हैं, वो प्लांट टिश्यू होते हैं।
पादप उत्तक होते हैं, और जो उत्तक जंतु कोशिकाओं के शरीर को बनाने में भाग लेते हैं वो जंतु उत्तक कहलाते हैं। तो सो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पादप उत्तक के बारे में, उसके बाद स्टडी करेंगे जंतु उत्तक के बारे में। तो सो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक होगा पादप उत्तक। तो उत्तक देख लिए। तो जंतुओं में अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, उनको अलग पढ़ेंगे। पादप में अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, उनको अभी पढ़ने जा रहे हैं। उत्तक के बाद पढ़ेंगे पादप उत्तक के बारे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पादप उत्तक के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू वे उत्तक जो पौधों के विभिन्न भागों को बनाने में भाग लेते हैं पादप उत्तक कहलाते हैं, या वे उत्तक जो पौधों में पाए जाते हैं, पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, पादप उत्तक कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसे उत्तक जो पौधों के विभिन्न भागों को बनाने में भाग लेते हैं, पादप उत्तक कहलाते हैं। पादप उत्तक कहलाते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा ऐसे उत्तक जो पौधों के विभिन्न भागों को बनाने में भाग लेते हैं पादप उत्तक कहलाते हैं। याद रखेंगे पादप उत्तक पौधों में पाए जाएंगे और पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाने उत्तक अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अब हम पादप उत्तक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि पौधों में जो उत्तक होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और कार्य और संरचना और उपस्थिति के आधार पर जो पादप उत्तक होते हैं निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। तो पादप उत्तक को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। लिख सकते हैं पादप उत्तक को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं कौन कौन उत्तक है। पहला विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा होता है स्टूडेंट्स अस्थायी उत्तक जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पादप उत्तक निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं या 2 भागों में बांटा गया है। विभज्योतक उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और अस्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। तो सो एक एक ही टिश्यू के बारे में आप पढ़ेंगे कि विभज्योतक उत्तक क्या होते हैं, अस्थायी उत्तक क्या होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे विभज्योतक उत्तक के बारे में।
पादप उत्तक में पहला हम उत्तक का प्रकार पढ़ेंगे विभज्योतक उत्तक। लेकिन इससे पहले विभज्योतक उत्तक पढ़ने से पहले हम पूरा प्लांट जो टिश्यू होते हैं, पादप उत्तक होते हैं, पूरा एक ग्राफ बना लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं और आपको कौन कौन से उत्तकों के पढ़ना है। तो इसको ग्राफ बनाकर तब हम विभज्योतक उत्तक को आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि दो भागों में प्लांट टिश्यू को बांटा गया है। पहला है विभज्योतक उत्तक। ये पूरा इस अध्याय का इस पर विवरण है कि क्या क्या आपको पढ़ने हैं। विभज्योतक उत्तक है पहला, और दूसरा स्टूडेंट्स अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। और इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ आप लोगों ने देखा विभज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। यहाँ विभज्योतक उत्तक जो होता है स्टूडेंट्स तीन भागों में बांटा गया, अर्थात तीन प्रकार का होता है। यहाँ पर विभज्योतक उत्तक तीन प्रकार का होता है, इसको भी आप लोग देख लेंगे, जान लेंगे। यहाँ विभज्योतक उत्तक पहला होता है जिसको कहते हैं शीर्षस्थ। शीर्षस्थ विभज्योतक। विभज्योतक। दूसरा होता है अंतर्वेशी। अंतर्वेशी विभज्योतक। विभज्योतक। और तीसरा होता है जिसको कहते हैं पार्श्वी। पार्श्वी विभज्योतक। विभज्योतक। तो यहाँ आप लोगों ने देखा विभज्योतक उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्वी। इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले विवरण दे लेते हैं सारे उत्तकों को। तो यहाँ अस्थायी उत्तक भी होते हैं स्टूडेंट्स, दो प्रकार के होते हैं। यह अस्थायी उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। पहला सरल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा होता है जटिल उत्तक। जटिल उत्तक जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो यहाँ आप लोगों ने देखा अस्थायी उत्तक भी दो प्रकार का, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक को तीन भागों में बांटा गया है। ये जो सरल अस्थायी उत्तक होता है इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला मृदु उत्तक। मृदु उत्तक। मृदु उत्तक। दूसरा होता है जिसको कहते हैं स्टूडेंट्स स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक। और तीसरा होता है दृढ़ उत्तक। दृढ़
उत्तक। आप लोग हिंदी में पहले पढ़ लेंगे, एक एक पढ़ेंगे तो हम टोटल इंग्लिश में आपको बताएंगे। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये उत्तक के प्रकार हो गए। जटिल उत्तक भी दो प्रकार का होता है। जटिल उत्तक भी दो प्रकार का होता है, देखेंगे कौन कौन। पहला होता है स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं दारू, हिंदी में कहते हैं दारू और इंग्लिश में कहते हैं जाइलम, जाइलम। और दूसरा होता है पोशवा, पोशवा जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्लोएम, फ्लोएम। इसमें भी जटिल उत्तक में भी जो जाइलम होता है ये भी 4 प्रकार की कोशिकाएं इसमें भी पाई जाती हैं। फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि दारू में अर्थात जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी किस नाम से जाना जाता है और फ्लोएम में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं किस नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इन सभी उत्तकों को बता देते हैं कि ये सभी उत्तक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जब कोई प्लांट, याद रखेंगे आपको एक प्लांट लेकर समझा रहे हैं, जब कोई प्लांट ग्रो होता है, जब कोई प्लांट यहाँ ग्रो होता है तो सर्वप्रथम शीर्षस्त्र उत्तक का निर्माण होता है। शीर्षस्त्र उत्तक की धीरे धीरे बढ़ता जाता है और यहाँ पर धीरे धीरे किसका निर्माण होता जाता है, अंतर्वेशी का। शीर्षस्त्र बढ़ते बढ़ते आगे जाता है, अब मध्य में अंतर्वेशी का निर्माण होता जाता है। अंतर्वेशी धीरे धीरे बढ़ता जाता है आगे तो पार्श्वी का यहाँ निर्माण होता है जिसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, पार्श्वी का निर्माण होता है। और यह पार्श्वी चेंज हो जाता है अस्थायी उत्तकों में, याद रखेंगे। अर्थात शीर्षस्त्र अंतर्वेशी को बनाता है, अंतर्वेशी पार्श्वी को, पार्श्वी किसमें चेंज होता है, अस्थायी उत्तकों में। अस्थायी उत्तक किसको बनाता है, सरल उत्तक को। सरल उत्तक किसको बनाता है, मृदु को। मृदु किसको बनाता है, स्थूल कोण को। और स्थूल कोण किसको बनाता है, दृढ़ को। और दृढ़ उत्तक किसको बनाता है, जटिल उत्तक को। और जटिल उत्तक से ये दोनों बनते हैं, दारू और पोशवा। तो याद रखेंगे एक प्लांट के अंतर्गत जब छोटा पौधा होता है तो सबसे पहले जो टिश्यू उत्पन्न होता है वो होता है शीर्षस्त्र। धीरे धीरे एक एक करके सारे उत्तकों का निर्माण इस प्लांट्स के, छोटे से प्लांट्स के ग्रोथ में धीरे धीरे ये सारे उत्तक बनते जाते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं कि जो विभाज्योतक उत्तक होते हैं ये अस्थायी नहीं होते हैं, ये हमेशा चेंजेबल होते हैं, हमेशा ये परिवर्तित होते रहते हैं। आप परिवर्तित होकर अस्थायी उत्तकों को बनाते रहते हैं। तो याद रखेंगे जो विभाज्योतक उत्तक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, हमेशा अपनी अवस्था बदलकर किसको बनाते रहते हैं, अस्थायी उत्तकों को बनाते रहते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे शीर्षस्त्र को, अंतर्वेशी को और पार्श्वी को। तो याद रखेंगे। अब हम पहला उत्तक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, शीर्षस्त्र विभाज्योतक। पहला है शीर्षस्त्र विभाज्योतक। शीर्षस्त्र विभाज्योतक जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। याद रखेंगे शीर्षस्त्र विभाज्योतक उत्तक किसे कहते हैं, तो ऐसे उत्तक जो पौधे में या प्लांट के कोमल भागों में पाए जाते हैं। ये उत्तक पौधों के कोमल भागों में और सबसे शीर्ष भागों में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, शीर्षस्त्र। स्टूडेंट्स शीर्षस्त्र मतलब क्या, शीर्ष भागों में पाए जाने उत्तकों को शीर्षस्त्र विभाज्योतक कहते हैं। तो लिख लेंगे ऐसे विभाज्योतक, ऐसे विभाज्योतक
ऐसे विभज्योतक जो पौधों के शीर्ष भागों में पाए जाते हैं, शीर्ष भागों में पाए जाते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक कहलाते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक कहलाते हैं, विभज्योतक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ऐसे विभज्योतक जो पौधों के शीर्ष भागों में पाए जाते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक कहलाते हैं। तो याद रखेंगे कोई प्लांट होगा स्टूडेंट्स, तो प्लांट हम बनाकर आपको समझा देते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर एक प्लांट का स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने की कोशिश किया है, आप देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है एक प्लांट का। तो देखेंगे स्टूडेंट्स ये कोमल भाग होते हैं, शीर्ष भागों में ये शीर्षस्थ विभज्योतक पाए जाते हैं। और शीर्ष भागों के अलावा ये जो रूट का अंतिम भाग होता है, शीर्ष भाग होता है, ये स्टेम का शीर्ष भाग है जहाँ पाए जाते हैं। और ये रूट का मतलब जड़ों का जो अंतिम भाग होता है वहाँ भी शीर्षस्थ विभज्योतक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग रूट कैप कहते हैं। तो याद रखेंगे यह उत्तक सिर्फ वृद्धि का कार्य करते, प्लांट में वृद्धि का कार्य करते हैं। तो इसको भी लिख लेंगे, ये उत्तक अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं एवं पौधों में वृद्धि का कार्य करते हैं, वृद्धि का कार्य करते हैं, वृद्धि का कार्य करते हैं। तो आप उपस्थिति इन लोगों का याद रखेंगे, कहाँ पाए जा रहे हैं, तो शीर्ष भागों में यह उत्तक पाए जा रहे हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक। तो शीर्षस्थ विभज्योतक के बारे में आप लोगों ने देखा कि ऐसे उत्तक जो पौधों के सिर्फ शीर्ष भागों में पाए जाते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक कहलाते हैं। ये उत्तक भी अस्थायी होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। अर्थात शीर्षस्थ है तो अंतर्वेशी को बनाएगा, अंतर्वेशी है तो पार्श्वी को बनाएगा, ये हमेशा एक दूसरे में चेंजेस होते रहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उत्तक का प्रकार है जिसका नाम है अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतक। जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। याद रखेंगे अंतर्वेशी विभज्योतक क्या होते हैं, ऐसे विभज्योतक जो पौधों के मध्य में पाए जाते हैं। मान लीजिए शीर्षस्त्र यहाँ हो गया, तो शीर्षस्त्र
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो उत्तक होगा वो कहलाएगा अंतर्वेशी, अर्थात पौधों के मध्य भागों में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, ये उत्तक लिख सकते हैं, ये उत्तक पौधों के मध्य भागों में पाए जाते हैं, मध्य भागों में पाए जाते हैं एवं वृद्धि का कार्य करते हैं, वृद्धि का कार्य करते हैं। ये उत्तक भी अस्थायी होते हैं तथा पार्श्वी उत्तकों का निर्माण करते रहते हैं, पार्श्वी उत्तकों का निर्माण करते रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ये उत्तक पौधों के मध्य भागों में पाए जाते हैं और इनका निर्माण शीर्षस्त्र विभजोतक से ही होता है। इनका निर्माण अर्थात अंतर्वेशी का निर्माण किससे होता है? शीर्षस्त्र, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि शीर्षस्त्र अंतर्वेशी को बनाता है, अंतर्वेशी पार्श्वी को बनाता है, पार्श्वी अस्थायी को बनाता है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ये उत्तक पौधों के मध्य भागों में पाए जाते हैं एवं वृद्धि का कार्य करते हैं। ये उत्तक भी अस्थायी होते तथा पार्श्वी उत्तकों का निर्माण करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जो उत्तक का निर्माण होगा ये होंगे पार्श्वी उत्तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पार्श्वी उत्तकों का निर्माण होता है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर शीर्षस्त्र, ये हो गया अंतर्वेशी और ये हो गया स्टूडेंट्स पार्श्वी। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, यहाँ भी आपका हो गया वही जड़ों में हो गया आपका शीर्षस्त्र और यहाँ पर अंतर्वेशी और यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ दे देंगे तो पार्श्वी। तो इस तरह आप लोगों ने देखा, जड़ों में भी, रूट में भी पाया जा रहा है और स्टेम में भी पाया जा रहा है। ये तीनों उत्तक और तीनों उत्तक इसमें चेंज होते हैं, अस्थायी उत्तकों में चेंज होते रहते, बदलते रहते हैं। तो हम तीसरा प्रकार देखेंगे जिसका नाम है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्श्वीय विभजोतक के बारे में, जो पादप उत्तक में विभजोतक उत्तक का तीसरा प्रकार है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैटेरल मेरिस्टेम। यहाँ पर हमने चित्र के माध्यम से आपको बता रखा है, आप देख भी रहे हैं। जहाँ जहाँ जो गांठें होती हैं, देख रहे हैं प्लांट्स में, जहाँ जहाँ गांठें होती हैं स्टूडेंट्स, वहाँ वहाँ अंतर्वेशी उत्तक पाए जाते हैं। इसमें हमने आपको बताया है कि शीर्षस्त्र उत्तक सिर्फ वृद्धि का कार्य करते हैं, इनमें विभाजन की असीम क्षमता पाई जाती है, इसलिए वृद्धि करते रहते हैं। ये प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं शीर्षस्त्र, जबकि
पार्श्वीय विभवद्योतक जो होते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्श्वीय विभवद्योतक पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो याद रखेंगे, ये भी मोटाई में कार्य करते हैं। पौधे जो मोटे होते हैं उसमें पार्श्वीय विभवद्योतक का इम्पोर्टेंस रोल, बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है कि ये पौधे की मोटाई के लिए यह उत्तक उत्तरदायी होता है। तो लिखेंगे ये उत्तक पौधों के जड़ों एवं तने के निचले भागों में पाया जाता है जो पौधों की लंबाई एवं चौड़ाई में लंबाई एवं चौड़ाई की वृद्धि में सहायक होता है। तो आप लोगों ने देखा, ये उत्तक पौधों के जड़ों एवं तने के निचले भागों, पौधों के जड़े के मतलब यहाँ पर इस स्थान में, एवं तनों मतलब इस स्थान में यह उत्तक पाया जाता है और मोटाई में वृद्धि करता है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात द्वितीयक वृद्धि इसी उत्तक के द्वारा होती है। प्राथमिक उत्तक होती है प्राथमिक वृद्धि किसके द्वारा होती है स्टूडेंट्स? शीर्षस्त्र के द्वारा। और द्वितीयक वृद्धि किसके द्वारा होती है? पार्श्व के द्वारा, जो आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर। फिर से एक बार बता देते हैं आपको कि शीर्षस्त्र उत्तक सिर्फ पौधों एवं जड़ों के शीर्ष भागों में पाया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। और अंतर्वेशी उत्तक जहाँ जहाँ गांठें होती हैं प्लांट्स के अंतर्गत, जहाँ से लिप्स निकलती हैं, उन स्थानों में अंतर्वेशी पाया जाता है। जहाँ जहाँ ये गांठें होती हैं, जहाँ जहाँ से यह लिप्स निकलती हैं, ब्रांचेज निकलती हैं, तो यहाँ पर अंतर्वेशी विभवद्योतक होता है। और यहाँ पर जहाँ से जड़ स्टार्ट होती है और स्टेम स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट में यह पार्श्व उत्तक पाया जाता है, जो वृद्धि का कारण होता है। तो वृद्धि का कारण क्या है? पार्श्व विभवद्योतक, जिसके बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा है। तो आज हम स्टडी किए पादप उत्तक के भागों के बारे में। और पादप उत्तक में आज आप लोगों ने विभवद्योतक उत्तक और विभवद्योतक उत्तकों के प्रकार के बारे में पढ़ा, कहाँ पाए जाते हैं प्लांट्स के अंतर्गत। आगे हम पढ़ेंगे कि अस्थायी उत्तक क्या होते हैं, अस्थायी उत्तक के प्रकार क्या होते हैं और उनमें कोशिकाएं किस प्रकार की पाई जाती हैं। सो अगले वीडियो में उस टॉपिक को पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर साथ साथ सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि विभवद्योतक उत्तक कहाँ पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विभवद्योतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और पार्श्वीय विभवद्योतक का कार्य क्या होता है। तो
सारे क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। धन्यवाद।